एशियन स्टडीज इन चाइना, जिनका नाम है ज़ेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए हैं भारत के और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ा शॉक्ड हुआ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। बाहर की कंट्रीज के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज़ की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज़ की? इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो। आज चाइना ने भी एक ऐसा काम किया कि भाई पाकिस्तानी हैरान हो गए। आज चाइना के मीडिया ने हिंदुस्तान के इतने बोल कि भाई क्या बात है। चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। इंडियंस को तो कोई लैंग्वेज बैरियर नजर नहीं आ रहा, वो तो $125 अरब की ट्रेड कर रहे हैं। हमें तो इतने ज्यादा अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद हम क्यों वो कुछ चाइना से नहीं ले पा रहे? टू बी ऑनेस्ट तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंडिया और चाइना के कल्चरल रिलेशंस जो थे, एक टाइम था कि जब चीनी हिंदू भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट भी था। अमेरिकन या जो दूसरी सुपर पावर्स हैं या जो दूसरे बाहर के मुल्क हैं, वो क्यों हमारे हुक्मरानों के साथ इस तरह जिल्लत आमेज सलूक करते हैं? और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि ये हमारे हुक्मरान इस पर उफ तक नहीं कहते। भारत इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी जो है, अभी फॉर एग्जांपल देखें, अबू धाबी में वो मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इंडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन वो एक नई आइडेंटिटी के साथ चलना चाहते हैं। मुसलमान दुनिया के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से इंपोर्ट किया तो उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए, जिन्हें कार्ड्स एक्ट कहते हैं। वही मिसाइल सिस्टम S-400 इंडिया ने मंगवाया है, तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। लगता यह है कि अमेरिकन जो है वो बड़े परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि भारत को कैसे डील करना है। नमस्कार दोस्तों, चीन के बहुत फेमस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी और साथ ही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी और उनके पिछले 4 सालों में जो ग्रो किया है भारत ने, डेवलपमेंट में जो ग्रो किया है, जो जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ाया है भारत को और अपना ग्रो किया है और इंटरनेशनली भी उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है, उसको लेकर के उस आर्टिकल में बात हुई जिसमें उन्होंने भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। हालांकि चीन जो है वो भारत का सबसे बड़ा विरोधी रहा है पाकिस्तान के बाद, लेकिन फिर भी एनिमी होते हुए भी उसने भारत की तारीफ़ करी। इससे समझ में यह आता है कि सच में चीन अब मानने लगा है भारत सच में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इन चाइना, जिनका नाम है ज़ेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए हैं भारत के और मैं बड़ा मुतासिर हुआ, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ा शॉक्ड हुआ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। न्यू दिल्ली में जिस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का, वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उनके ड्रीम्स जो हैं वो सच्चाई में बदल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है कि यकीन नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में उनके रिव्यूज़ लेते हैं कि अब तो चाइना भी भारत की तारीफ कर ऑफिशियल लेवल पर। चले बढ़ते पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे उनके रिव्यूज़ देते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। टू बी ऑनेस्ट तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है, हर मुल्क में छोटे मोटे मामलात होते ज़रूर हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं
आप देख लें सॉफ्टवेयर की मार्केट में इंडिया हमारे से 100 टाइम्स आगे है, ठीक है। वो चांद पे चला गया है। आप कॉन्सेप्ट भी आप सोच भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चांद पे जाएंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो वो आप उसको मैच नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर वाली सुपर पावर खुद कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। दुबई तरक्की कर गया आज। दुबई की आप देखेंगे वहां पर तो आप ऐसा लगता है कि भाई कोई आप पता नहीं किधर आ गए हैं। एक उसकी तरक्की करने के पीछे क्या राज हो सकती है? वो भी तो एक मुसलमान मुल्क है, वहाँ पर भी तो मुसलमान है। हम देखें तो इबरत का निशान बन रहे हैं, दुबई देखे तो तरक्की कर रहा है। दुबई तो मैं कहता हूँ जी, आप वाकई वो आपकी बात है, वो हम अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी भाई, कि वहाँ पे गोरे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे हम यहाँ पे कहते हैं ना कि यार वो कोई गाँव से आ गए हैं, गाँव से आ गए हैं लाइटें देखने के लिए। तो वो यहाँ पे गोरों की पोजीशन होती है, तो फिर हम जब गए होते हैं वहाँ पे तो क्या पोजीशन होगी उनकी तरक्की का। तो यही बेसिकली राज है ना कि वो अपने एक टारगेट बना के उस पर चलते रहते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई एक गवर्नमेंट आई है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं अगली आएगी उसको ख़त्म करेगी, अपनी शुरू कर देंगी। जब तक पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होगा चीज़ें राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। मतलब पॉलिसीज को सेट करना जरूरी है। फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना अहम किरदार अदा करती हैं? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, हमारी तो इसलिए बेहतर नहीं है। देखें, मेरा ख्याल है ठीक है इंडिया बड़ी कंट्री है, वो भी एशिया में है, वहाँ पे भी हिस्टोरिकल पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में आप देखें हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा देखें, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, आपके यहाँ पे वो दहशतगर्दी ना हो, तो बहुत ज़्यादा आप अब दुबई क्या कर रहा है? दुबई में कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं या कौन सा वो सारा जो है वो फॉरेनर्स को ला के ही पैसा कमा रहे हैं। तो हम भी ये कर सकते हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसी है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमारी रहाइश शालीमार गार्डन के पास है, तो वहाँ पे हम देखते थे कि गोरे वहाँ पे आते थे। अब अरसा हो गया, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे देखें आते ही नहीं है। और वहाँ पे आप चले जाएँ, मतलब राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट आप जिस जगह पे भी चले गए आपको अरबी कम नज़र आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें मतलब देखे ना, कश्मीर के अंदर एक मंदिर था, पुराना मंदिर जिसे शारदा पीठ कहा जाता है, आई थिंक सो। हाँ, शारदा ना, पता है आपको उस बारे में? जी। क्या पता उस बारे में? शारदा सुना हुआ है, बल्कि मैं उस पॉइंट पर तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन उसकी थोड़ा सा पता है मुझे कि वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, शारदा यूनिवर्सिटी भी है। हाँ जी, वही मंदिर था वहाँ पर, अब बाद में उसे यूनिवर्सिटी बना लिया गया। तो वहाँ पर हिंदुओं ने, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जिस तरह से आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, इस तरह कश्मीर के अंदर हमारे लिए भी, हमारे लोगों के बारे में जिनके लिए वो इम्पोर्टेंट जगह है, उस मंदिर को दोबारा रेनोवेट करें। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उसको, मंदिर को गिराकर वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाई जाए। आप बताएं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को ख़त्म करके हम अपने मुल्क की कौम की असासास को तबाह कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। देखें, ये तो जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक्त भी ये था कि यहाँ पे तमाम जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो अपनी अपनी जो इबादत गाहें हैं उन पे जाके इबादत कर सकते हैं, वो उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस विजन को ही देखना चाहिए जो कायदे आज़म का था कि हमें वो मंदिर को नहीं गिराना चाहिए, कोई मसला नहीं है, हम उनको इजाज़त दें। लेकिन ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो यहाँ पे सारे मंदिर ख़त्म कर दो, ये वो, और हमें फ़र्क क्या रह जाए? हाँ, जाहिर है अगर वो ख़त्म कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो जाहिर है फ़र्क तो नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। हमने बताना कि भाई हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आपके लिए, आपके मंदिरों के हम इजाज़त देते हैं, भाई आओ। आप जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर पूरी दुनिया के लिए मिसाल है कि भाई आज से पहले किसी कंट्री ने भी, स्पेशली इंडिया ने भी इस तरह का कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया जितना हमने लिया। तो मिसाल तो कायम करनी चाहिए ना। ये भी देखें ना कि करतारपुर उसको ओपन करने के ऊपर जो सिख बरादरी है उसका कितना अच्छा रिएक्शन आया, और वो ऑलरेडी वो ननकाना साहब में इधर उधर बहुत ज़्यादा जब आते हैं तो पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे खर्च भी करते हैं। इसी तरह से करतारपुर से ना सिर्फ ये एक मैसेज मिला कि हम यार किसी को रोक टोक नहीं करते हैं, हमें पैसा भी आ रहा है, उधर से लोग आते हैं वहाँ पे खर्च करते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए इस तरह की, जैसे पहले भी हमने कहा कि यहाँ पे हमें इसको बनाना चाहिए कि जो फॉरेनर्स के लिए बड़ी ईजी गो प्लेस हो। के हम नारे लगाते हैं, ये देखो रो भी रही है, जिंदाबाद पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान, वो जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके जब अब देखो दूसरी तरफ इंडियन ये टोल लेता इंडिया, ये ईरान में नो टोल फॉर इंडिया।
इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाता है। बस ये हमारे अपने खुद के कारनामे हैं ना, हम जो बाहर जाके हरकतें करते हैं उसी वजह से हैं। तो अभी आपने पहले जो हमारे से पहले एक गोरा बंदा था उसका बातें आपने सुनी, क्या उससे एग्री करते हैं? वो कहता है कि भाई हमारी तो इंडिया से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट है बाहर के मुल्कों में। उसकी होगी, उसकी होगी। हाँ। क्यों? यार इंसान की अपनी रिस्पेक्ट होती है, अब कोई ना माने या कोई मान ले, इससे कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों की फिलहाल कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सच तो यही है। यार क्या वजूहात हैं, वही तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। हम रूट्स पे पहुँचे कि हम उसको ठीक करें। जो ये वीडियो देखेगा कि हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, एक एक बंदे को ये वीडियो दिखानी चाहिए कि भाई इस वजह से हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। क्या करते हैं हम? वादा खिलाफी करते हैं या धोखा देते हैं? हमारे गाँव है, हम बेसिकली गाँव से बिलोंग करते हैं, ये शेखपुर अपना काला शकाकू से। उधर से हमारे गांव से तकरीबन 20 लड़के गए हुए हैं इटली और यूनान, डंकी लगा के। वो सुबह उठते हैं, पार्कों में जाते हैं, पार्क्स में जाके उनका काम है सारी दिहाड़ी लोगों से पर्स छीन के भागना। अच्छा, इटली के अंदर, यूनान के अंदर। अच्छा। ठीक है, आप किसी भी मुल्क में इलीगल रहते हैं तो वो बेसिकली एक जुर्म है ना, तो जुर्म करेंगे, जो जुर्म करेगा उसकी इज्जत तो नहीं है ना। आपके गांव के 20 लड़के गए हैं? 20 से भी ज्यादा, कई 20 से भी कुछ ज्यादा होंगे, कई ये लगाकर ये यूनान में कश्ती भी डूबी।